तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर अर्थात दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रश्न करके तू उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता है और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। और यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्वस्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप यह न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहे कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा, ऐसी कोई गुंजाइश न निकाले। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि
सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहाँ से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे? ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वह साक्षात्कार होगा कहाँ? बाहर होगा अथवा भीतर? इस पर कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिक कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार को तू स्वयं, दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है? योगेश्वर के ही शब्दों में, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेन्द्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है। श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है, उसके लिए साक्षात्कार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेन्द्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता। और जहाँ श्रद्धा नहीं है,
अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है न पुनः मनुष्य शरीर है और न परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है?